I can go in the metro, no problem. Yes, metro is safe. Metro es seguro, pero no del todo. Metro is safe, so. So okay. एक बंदा भाग रहा था, मैंने हाथों हाथ ही ना फोन अंदर किया मैं भाई, कहीं मैं टारगेट ना हो इस बंदे का। पार्क के सिक्योरिटी वाले हैं ना, मैंने उनसे जाके डायरेक्टली पूछा यार मुझे तो यहाँ पे सेफ लग रहा है, तो बोलते हैं यार अब तो सेफ ही है, अब तो कोई पंगा ही नहीं है, तो 2 घंटे बाद आना यहाँ पे, तब बोला है ये सेफ है। अच्छा तो ये बात है। इंडिया, हिंदू, टूरिस्ट, हिंदी, अब कैसे समझाऊं भाई। Colombia. इंडिया। Oh, saludos a los de la India. मैं अगर 2-3 दिन और रहने लग गया ना, ये बोलने लग जाऊंगा कि भाई बिल्कुल पंगे ही नहीं है यहाँ पर, आप खुला खेलो। और जिस दिन मेरे साथ कोई घटना हो जाएगी फिर बोलूँगा अरे ना भाई हो गया मेरे साथ, गड़बड़ हो गई। गुड मॉर्निंग गाइस, और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई फाइनली आज मैं जा रहा हूँ मैदीन को एक्सप्लोर करने। देख लो लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा किस लेवल की प्रेसिडेंशियल सेलिब्रेशन हो रही थी यहाँ पे, एंड उस कारण से भाई कल अल्कोहल शॉप और सब कुछ बंद थे, लेकिन आज सब कुछ वापस से ओपन हो गए हैं। जो पब हैं वो भी ओपन हैं। मैं ब्रेकफास्ट यहाँ पे करके गया था, कल आपने देखा ही होगा ना वहीं पे ही। भाई मैदीन की सड़कों पे मुझे ये देखो क्या मिली, अपने हिमालयन का नए वाला वर्जन, रॉयल इनफील्ड हिमालयन। अभी कुछ दिन पहले मैं अरुणाचल में इसी को लेके घूम रहा था। बढ़िया यार, नया वाला मॉडल तो मैंने देखा ही नहीं था, पर सच्ची बता मुझे पुराने वाला मॉडल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये है ना थोड़ी स्ट्रीट बाइक जैसी फीलिंग दे रहा है। यू लाइक दिस बाइक? Amazing bike. I'm like this bike is beautiful. Is my best bike Oh, life. and how much you paid here for this? How much? How much? 6,500. Yeah. Because it's made in India and I have the same bike. India. Yeah. Bikes better. And it's so nice to see this bike. What's your name, brother? My name is Johnny. Thanks a lot, Johnny. It was so What nice is your name? Dipanshu. Dipanshu. Yeah. How are you, Dipanshu? You're from Medellin? I'm good. This city is very good. Yeah, it's amazing. Man, be careful. With camera? Everything. Everything. Camera, your wallet. Okay. Everything. Like no das papaya. No, that's papaya. No, this papaya. Okay, so this is papaya. Very. Be careful, really, man. Be Okay, I'll be careful. But I can go in the metro, no problem. Yes, metro is safe. careful. Metro is safe. Cable car? No. Metro is safe. Be careful. जोनी भाई जो हैं वो मुझे बोल रहे हैं भाई अपने कैमरा और इन सब का ध्यान रखना, एकदम सेफ रहना, क्योंकि अभी मैं यहाँ से मेट्रो की तरफ ही जा रहा हूँ बाकी जगह को एक्सप्लोर करने। ये तो बीच में हिमालयन दिख गई तो मैं रुक गया इनसे बात करने। मेट्रो के अंदर भी थोड़ा सा मुझे चौकन्ना ही रहना पड़ेगा, एकदम क्राइम पेट्रोल रहो, सतर्क। जो मेट्रो स्टेशन है बिल्कुल पास में ही है। भाई देखो एक बात माननी पड़ेगी, मेदलीन जहाँ पे सिचुएटेड है ना, एकदम हर तरफ हरे हरे पहाड़ हैं और उनके ऊपर घर बने हुए हैं। शहर बहुत साफ़ है, गंदगी नाम की चीज़ नहीं मिलेगी आपको मेदलीन के अंदर। बस एक ये जो इशू है ना, ये अगर यहाँ पे ठीक हो जाए तो कोलंबिया जैसा देश नहीं मिलेगा आपको। लेकिन ये एक इतना बड़ा इशू है कि आपको हर डिसीजन के अंदर आपको 2-3 बार सोचना पड़ता है। नो दिस पपाया, डोंट गिव पपाया। हाँ चल ले भाई, आगे देख पीछे मत देख। अरे यहाँ पे फ्रूट लेते हैं थोड़े से। पाइनएप्पल नहीं, मेरे को अमरूद खाने हैं थोड़े। सेनियर कौन तो ये ले लिया भाई। ये भाई अर्जेंटीना के फैन घूम रहे थे यहाँ पे। आ चुका हूँ मैं मेट्रो स्टेशन के ऊपर, वहाँ से एंट्री है। स्टेशन का नाम पोब्लादो ही है। जिस एरिया में मैं रुका हूँ इस एरिया का नाम भी अल पाब्लादो है। तो भाई मैं हूँ अभी पोब्लादो से मैं जा रहा हूँ सैन एंटोनियो, और सैन एंटोनियो से भाई मैं जो यहाँ की केबल कार है वो लेके वियला सियरा जाने वाला हूँ। मस्त जगह है ये, और आई थिंक हर जगह ये वाला मेरा जो कार्ड है काम करेगा।
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये कार्ड ले लिया मैंने 16,500। भाई चाहे यहाँ पे सेफ्टी में हालत चाहे कितनी ख़राब हो, लोग यहाँ पे गंदगी तो नहीं करते, ये बात देखी है मैंने, ये बात बड़ी सही लगी। चीज़ें बहुत साफ़ हैं और कंपैरेटिवली आप यूएसए से भी कंपेयर करोगे ना, यूएसए से भी बहुत ज़्यादा साफ़ है। कहीं पे भी कचरा नहीं दिखेगा, बस एक ही हैंग के दिख रहा है। अच्छा है, वेल मेंटेन्ड तो है। मुझे उस साइड जाना है। और मेट्रो भी साफ़ लग रही है, अच्छी लग रही है। तो ऑलरेडी भरी पड़ी है भाई। आ चुका हूँ मेट्रो के अंदर और जो भाई थे ना उन्होंने बोला था कि मेट्रो के अंदर खास करके ध्यान रखना अपनी जेब का। एक तो ना खास करके एक चीज़ मैंने देखी है, जो लोकल्स हैं ना वो आपको और ज़्यादा पैरानॉइड बना देंगे। देखो डरने की बात है, लेकिन लोकल्स आपको और ज़्यादा डरा देते हैं। ये सीन देखा है मैंने लगभग कंट्रीज़ के अंदर। आप फील करोगे कि जितना लोकल बोलते हैं ना उतनी सिचुएशन ख़राब भी नहीं होती, और जितना टूरिस्ट समझते हैं उतनी सिचुएशन अच्छी भी नहीं होती है। तो बीच का एक बैलेंस होता है जो हमें हर जगह फाइंड आउट करना पड़ता है। एंड सेम गोज़ विद मेडेलिन। ये भाई यहाँ का आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेशन है, क्योंकि आधी जो मेट्रो खाली हो गई है। आई थिंक आप ये बोल सकते हो कि यहाँ का सिटी सेंटर होगा ये। सामने एक बड़ा सा कैथेड्रल भी दिख रहा है और यहाँ पे नीचे का माहौल ऐसा है भाई। मैं एक बार ऊपर जाके आ जाता हूँ कि वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा खतरा हो सकता है, तो ऊपर घूम के आके फिर इस जगह को एक्सप्लोर करूँगा। मेट्रो ने आके शोर भी बिल्कुल नहीं करती भाई, बिल्कुल मामूली सा शोर था। अच्छा ट्रैम के लिए नीचे जाना पड़ेगा। भाई मेरे कन्फ्यूजन हो गया, ट्रैम तो ये है, वो तो केबल कार थी और मैं गलती से ट्रैम वाला पढ़ के एग्जिट मार गया। बढ़िया किया दीपांशु। तो वैसे मेडिन के अंदर ट्रैम भी है, ये बात मेरे को और यूनिक लगी भाई। जनता नॉर्मल तो घूम रही है, लोग इतना वॉर्न क्यों करते हैं। ये जो पुलिस वाले भाई साहब इन्होंने हेल्प किया, मस्त बंदे थे ये। अभी वही लेने वाला हूँ। मेरा एक ही राइड में काम चल जाता, लेकिन अब कोई बात नहीं यार, थोड़ी गलतियाँ हो ही जाती हैं। मैं ट्रैम को केबल समझ गया था, तो ये गलती हुई थी। अब यहाँ पे पूरी ट्रेन खाली हो जाएगी क्योंकि दिस इज़ द टर्मिनल स्टेशन, और उस साइड एग्ज़िट वाले गेट खुलेंगे, इस साइड एंट्री वाले गेट खुलेंगे। बैठने के लिए तो जगह नहीं मिलने वाली मुझे, लेकिन इट्स ओके। भाई इस मेट्रो का फीचर ही है रुकने से पहले ही खुलने का। अगली बार स्टेशन पर रुकेगा ना तब आपको दिखाऊंगा मैं। तगड़ा फीचर है ये, दुनिया के किसी मेट्रो के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। अब देखना रुकने से पहले ही खुल जाएंगे। ये झटका भी मस्ती मारती है भाई। भाई जो मेरा लास्ट स्टेशन है जहाँ से मुझे केबल कार लेनी है वो आ गया है भाई, और इस स्टेशन का नाम है सेंट हावियर। और सेंट हावियर से देखो केबल कार चल रही है ना, वो लेके ऊपर की तरफ जाऊँगा भाई, मज़े आएंगे सच में। अब एक क्रेजी मेट्रो देखना, एकदम रुकने से पहले खुलेगी। अब की बार तो भाई लेट खुले हैं, वरना रुकने से पहले ही खुल जाते हैं। अरे हाँ यहाँ से जा रही है, ये जा रही है ना केबल कार, यही लेके जाना है मुझे। यार एक चीज़ जो मुझे समझ नहीं आई, और ये देख के ना मुझे और ज़्यादा दुख हो रहा है मेडिन में आके,
मुझे सच में लगा था कि मेदिन बहुत गंदा शहर मिलेगा। अरे भाई कोलंबिया के अंदर आपको पता है ये हालत कितनी बुरी तरीके से ख़राब है यहाँ पे। वो भाई साहब आपको देखे होंगे सुबह सुबह बोल रहे थे कि यार अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी का ध्यान रखना। ये सब चीज़ें होने के बावजूद शहर इतना प्रॉपर मैनेज्ड है, इतना साफ़ है, मतलब कि इतनी चीज़ें ख़राब होने के बाद यहाँ पे कोई तो है जो काम ठीक कर रहा है। और अपने इंडिया में सेफ्टी और सिक्योरिटी के कोई इतने बड़ी इशू है ही नहीं भाई। मतलब कंपैरेटिवली आप देखोगे इंडिया बहुत सेफ़ कंट्री है। देखो लड़कियों के मामले में नहीं बोल सकता, लेकिन मैं एज अ मेल मैं आराम से बता सकता हूँ कि मुझे कहीं पर भी इंडिया के अंदर इसका 10% भी इनसिक्योर फील नहीं हुआ। लेकिन अपने इंडिया के अंदर गंदगी के मामले में पता नहीं क्या सिस्टम है भाई। मेरे को लगता है कि अपना कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो ढंग से काम कर रहा है। और यहाँ पे ख़राब सिचुएशन होने के बाद भी यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। तो इन दिस केस वी हैव टू अप्रिशिएट कोलंबिया भाई, कि कुछ भी हो इन्होंने भाई साफ़ सफाई के ऊपर बहुत तगड़ा ध्यान दे रखा है। हम बोल देते हैं भाई सेफ्टी का मामला है बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन साफ़ सफाई टॉप नॉच मिलेगी आपको, जो इस टाइप की कंट्री से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कोलंबिया चलो मान लो थोड़ा फेमस हो गया, इनकी जीडीपी ठीक ठाक है कॉफ़ी के दम पर, क्योंकि कॉफ़ी यहाँ पे अच्छी खासी होती है। कॉफ़ी प्लांटेशन में और कॉफ़ी प्रोडक्शन में ये दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज़ में से एक है। आप होंडुरस का एग्जांपल ले लीजिए, जो पूरा सेंट्रल अमेरिका था ना, उसके अंदर तो हालत और ज़्यादा ख़राब थी। साफ़ सफाई के इशू वहाँ पर भी इतने ज़्यादा नहीं थे। तो कुछ तो गड़बड़ है अपनी कंट्री के अंदर भाई। मेदिन एक वैली के अंदर बसा हुआ है, चारों तरफ आपको पहाड़ मिलेंगे अच्छे खासे, और उन पहाड़ों के ऊपर भाई एकदम ग्रीन ग्रीन लेविश ग्रीन हर टाइम, क्योंकि मेदिन इक्वेटर से ज़्यादा दूर है नहीं, तो ये हाईली ट्रॉपिकल जोन बन जाती है। उस कारण से एक इसके पास एलिवेशन भी अच्छा खासा है, तो यहाँ पे वेदर भी हमेशा अच्छा होता है और ग्रीनरी हर टाइम ही रहती है। ट्रॉपिकल एवर ग्रीन फॉरेस्ट के बीचों बीच बसा हुआ है ये। Muchas gracias. यहाँ पे एक चीज़ अच्छी लग रही है मुझे, लोग पेंट के ऊपर इतना खर्चा नहीं करते। आई थिंक पूरा ही एक थीम है। देखो यहाँ पे एक मैम है, वो बोल रही है कि स्पेनिश आते नहीं क्या बनना ना, पोकेतो पोकेतो या इंडिया हिंदू या टूरिस्ट इन इंडिया यस या हिंदी। अब कैसे समझाऊं भाई मैं तो भूल गया, जो थोड़ी बहुत भी आती थी सब भूल गया हूँ भाई। ए segura? Pues allá en Aurora sí. Aurora segura, ¿eh? Sí. Yo nunca he visto así tranquilo, o sea, Tranquila, ok. no se vaya mucho de pronto. ¿Es favela? No. No, ok. अरे भाई एकदम खतरनाक लग रहा है, एकदम ऊपर आके है ना पूरा शहर का व्यू दिख रहा है यहाँ से। ये देखो थोड़ा गरीब टाइप वाला एरिया है, लेकिन यहाँ पे भी है ना आपको इतनी गंदगी नहीं दिखेगी। पहुँच गए हैं भाई फाइनल स्टेशन पे। ओके ग्रासियस, बाय बाय। अच्छा एग्जिट के टाइम पे यहाँ पे भी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे ग्रासियस। अरे ओके Abajo, Ajá. en la plancha grande, y me monta usted ahí. ग्रांडे। Que ve, Ave María. ग्रासियस अमेगा। Venga, amigo. तो भाई अभी जिस जगह पर पहुंचा हूँ इस जगह का नाम है औरोरा, और यहाँ से है ना मेदिन का फुल व्यू आता है। अब इस नेबरहुड का तो भाई मुझे पता नहीं है कैसा है कैसा नहीं, लेकिन इतना अच्छा व्यू बना रखा है तो यार सेफ्टी का ध्यान तो रखा ही होगा आगे बनाने वालों ने। सामने आप देखो भाई मेदिन का ये वाला पार्ट पूरा दिख रहा है इधर। अब यार यहाँ पे 2 लेडीज़ आई थी, उनसे मैंने पूछा कि यार क्या सीन है इस एरिया के अंदर सेफ्टी का, तो बोले यार इससे आगे की तरफ ज़्यादा मत जाना, लेकिन इस एरिया में घूमता रहा, यहाँ पे कोई लोड नहीं है। यही वाले केबल कार में लेके आया था, और चार्जेस भी केबल कार के वही जो बेसिक अपने मेट्रो वाले थे ना
आई थिंक 3500। 100 रुपये में मैं अगर चाहता तो मेरे हॉस्टल से लेके यहाँ तक आ सकता था। वो तो मैंने एक बार निकल के गलती कर दी थी। और ये है भाई अल्टीमेट व्यू ऑफ मेदेजिन। एक तो मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे यूँ मान लो 70 to 80% जो घर है ना यहाँ पे टेराकोटा वाले कलर के बने हुए हैं। यूँ लगा के ईंट को भट्ठे में पका के उसके ऊपर कलर करने का या फिर ऊपर प्लास्टर करने का कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ पे। या तो कोई मेदेइन स्टेट या सिटी का कोई रूल होगा या फिर भाई रीज़न मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सच में। अभी जो सुपर मार्केट है इसके अंदर जाके देखता हूँ कुछ मिलता है या नहीं। कॉफ़ी तो लेके आता हूँ, एटलीस्ट बैठ के कॉफ़ी तो पीऊँ। थोड़ा यूनिक है कि यहाँ पे इतनी बढ़िया जगह हो के भी कुछ बना नहीं रखा है इन्होंने। अभी नीचे की तरफ जाके है ना मुझे यहाँ की ट्रैम भी ट्राई करनी है। पर ये जो व्यू है ना भाई यहाँ पे आके सच में बड़ी शांति सी मिल रही है मुझे। और भाई कोलंबिया के साथ ना आप ये गलती मत कर देना कि ये सोच के कि यार कंट्री की जो आधी इकोनॉमी है भाई वो ड्रग्स के ऊपर बेस्ड है। ड्रग्स की इकोनॉमी आप कोलंबिया के अंदर मान सकते हो 25 से 30 बिलियन डॉलर की। और कोलंबिया की जो पूरी जीडीपी है दैट इज़ अराउंड 600 बिलियन डॉलर्स की। कोलंबिया दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द टॉप 5 कंट्रीज़ में से आती है इन प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी बीन्स। भाई जो अपन सुबह सुबह कॉफ़ी पीते हैं और उसमें से वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है जो कोलंबिया की अरेबिका बीन्स होती हैं। कई लोग तो प्रेफर करते हैं कोलंबियन बीन्स को। फिर भाई कोलंबिया के पास कोयला अच्छा खासा है। दुनिया के टॉप 20 कंट्रीज़ में से 17th नंबर पे आती है कोलंबिया कोयले के मामले में। और भाई बिकॉज ऑफ दिस अमेजिंग एंडीज माउंटेन्स और यहाँ पे जो ये ट्रॉपिकल वेदर है इस कारण से कोलंबिया के अंदर बारिश भी अच्छी खासी होती है। जहाँ पे पहाड़ है, बारिश है, पानी है, तो आप समझ सकते हो भाई वहाँ पर आपको पानी भी अच्छा खासा मिलेगा और उस पानी से आप डैम बना सकते हो। कोलंबिया की 60 to 70% जो बिजली है वो यहाँ के हाइडल पावर से जनरेट होती है। तो इनके पास ये वाली पोजीशन भी अच्छी खासी है। इनके पास जो तेल के रिजर्व्स हैं वो भी अच्छे खासे हैं, गैस रिजर्व्स हैं वो भी अच्छे खासे हैं। इनके पास जो सोना निकलता है वो भी अच्छा खासा है। बस इस कंट्री के पास गलती क्या हो गई, इन सब के कॉम्बिनेशन के कारण अब यहाँ पे बारिश अच्छी खासी होती है, ट्रॉपिकल वेदर है, तो जो कोका प्लांट है वो उगने लग गया और वो उगने लग गया तो भाई फिर कोका से बन जाती है कोका। और इस तरीके से कोलंबिया के अंदर 1970s में कोका का बिजनेस स्टार्ट हुआ जिसने पूरी कंट्री को ही तबाह कर दिया। और कोका के बिज़नेस की जो सबसे बड़ी एम्पायर जो बनी वो मेदेइन के अंदर ही बनी थी। ये सामने जो फवेलास दिख रहे हो इन्हीं के अंदर से एक बंदा निकलता है और वो पूरे कोलंबिया की हिस्ट्री चेंज कर देता है भाई। हेलो, यहाँ पे ना आपको काफ़ी ऐसे बंदे दिख रहे होंगे जिनकी शक्ल एकदम अपने इंडियन जैसी ही है। तो कई बार लोग ये मिस्टेक भी कर जाते हैं कि भाई वो डायरेक्टली मुझसे आके स्पेनिश में बात करते हैं, उनको लगता है कि मैं यहीं का लोकल भी हूँ। तो ये एक थोड़ा बेनिफिट है अपने पास। यहाँ पे डाइवर्सिटी अच्छी खासी है यहाँ पर फेसेस के अंदर। चेहरे आपको जैसे अपने इंडिया के अंदर एक्सट्रीम में गोरे वाले मिल जाएंगे, एक्सट्रीम में काले वाले मिल जाएंगे। हर टाइप की जो रेस हैं वो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत मिक्सअप देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बात है कोलंबिया के अंदर। जो बंदे थे वो कह रहे थे यहाँ से ऊपर की तरफ मत जाना, तो ये मेरी एक लिमिट बता दी थी इन्होंने। नेक्स्ट दूर से जो शेड दिख रहा है ना उसके अंदर भी आपको सिमेट्री दिखेगी स्ट्रीट्स के अंदर। इस एरिया की थोड़ी हालत ख़राब लग रही है। इसमें अभी क्या हो रहा है, हम बीच में वैली में जा रहे हैं और वैली के बाद फिर हम ऊपर चले जाएंगे वापस से। ये भाई यहाँ की फवेलाज हैं। अगर आप देखेंगे जिस तरीके से डेंसली यहाँ पे घर बने हुए हैं, फवेलाज मतलब स्लम, इनके अंदर भी है ना साफ़ सफाई आपको ठीक ठाक ही दिख रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि अल्ट्रा टॉप नॉच आपको साफ़ सफाई दिखेगी यहाँ पर, बट दे आर नॉट एक्सट्रीमली डर्टी। तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर से आया हूँ मैं अभी, बीच में यहाँ पे वैली है, इधर रुकेगा, फिर यहाँ से वापस से ऊपर की तरफ जा रही है। देखो आप, अगर इस एरिया में मैं अकेला घूमूँगा ना तो फिर वो एक सेफ्टी कंसर्न सच में हो सकता है। अकेले चला जाऊँगा कोई पंगा नहीं है। अब जैसे मान लो कि मेरा घूमने का मन है अकेले, तो कोई पंगा नहीं है, मैं अकेला घूम के भी आ जाऊँगा। बस बात ये है कि अगर मैं कैमरा से वीडियो बनाने लग गया ना
तब जाके फिर मेजर इशू आ जाते हैं। ये वाली केबल भाई एकदम खाली है, इसके अंदर मैं अकेले बैठ के जाऊँगा होपफुली। भाई अकेले बैठने का मज़ा ही कुछ और है। प्लीज़ कोई ना आए भाई, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। चल ले भाई, अरे बहुत धीरे चल रहा है यार, अरे हो जा बंद। हाँ शायद कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। यस, पास की। अरे 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 अरे, अकेली केबल कार ज़्यादा झूलती है क्या? तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ऊपर से उधर से आ रहा हूँ, बीच में इधर रुका था मैं अभी, जो मैं थोड़ी देर पहले बकवास कर रहा था, और अब वापस से ऊपर की तरफ चला जाएगा आपका भाई। ये एकदम भाई फवेला के बीचों बीच से, ये देखिए आप। हाँ तो मैं यही कर, अगर इनमें मैं ना घूम के आ सकता हूँ, कोई इशू नहीं होगा मुझे, कंफर्म हूँ मैं। बट अगर जैसे ही मैं कैमरा निकालूंगा ना, तब वो फिर मेरे लिए नो देश पपाया वाली सिचुएशन हो जाएगी कि भाई दुनिया को दिखा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मुझे लूटा जा सकता है। फालतू में भाई किसी देश को बदनाम नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हालत टाइट है। अगर आप देखेंगे मेदीन यहाँ से दिख तो मस्त रही है भाई। ये पूरा यहाँ का आप बोल सकते हो फवेला वाला एरिया। इस पहाड़ के उस साइड जाती है ना, सिचुएशन एकदम चेंज हो जाती है। अब देखो मैं एकदम टॉप पे पहुँच गया, यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन टेंस है, ये देखिए आप। और अब इस साइड है ना, सिचुएशन मच बेटर हो गई है भाई। पर ये बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने इस चीज़ को टैकल करने के लिए। आई थिंक दुनिया में सबसे ज़्यादा केबल कार तो आपको लापाज में मिलेंगे, जो पेरू की लीमा और बोलिविया की लापाज। हाँ आई थिंक लीमा में है फिर उतने ज़्यादा। ये देखिए नीचे भाई पूरा द फवेलाज ऑफ कोलंबिया, फवेलाज ऑफ मेदीन। लेकिन सिस्टम यहाँ भी काम कर रहा है फवेलाज के अंदर भी। और जो मेरा अकेले वाला सफ़र था, आई थिंक यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बीच में ये एक स्टेशन आ गया है। चांसेस आर हाई कि वहाँ पे कोई ना कोई बैठ ही जाएगा। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही है, जनता हु हा ही कर रही है। चलो भाई मैं भी अब थोड़ा सा शांत हो जाता हूँ, बहुत हा हो ही कर ली मैंने भी। कोलंबिया भाई, बिकॉज ऑफ इट्स वेदर एंड लोकेशन, कोलंबिया पूरे अमेरिकाज़ में, नॉर्थ एंड साउथ दोनों अमेरिकाज़ में वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फ्लावर भी है। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो ज़्यादातर आपको फूल दिखेंगे, रोज़, बाकी वो ज़्यादातर आप मान लेना कि वो कोलंबिया से ही सप्लाई होते हैं। तो यहाँ के फ्लावर इंडस्ट्री भी अच्छी खासी बड़ी है। अब जाना है मुझे सैन एंटोनियो, और इस जगह का नाम है सैन हावियर। ये देखिए सेफ्टी के लिए कितने ऊंची ऊंची वायरिंग कर रखी है और डबल फेंसिंग कर रखी है भाई। एक उधर भी फेंसिंग और बाहर भी फेंसिंग। अभी भाई वो इराक एंड फ्रांस के बीच में एम्बापे ने आई थिंक पहले 8 या 14 मिनट के अंदर ही पहला गोल मार दिया था। नहीं, एडवर्टीज़मेंट चल रही है अभी तो यहाँ पे। अब की बार जगह मिल गई मेरे को बैठने की, आते टाइम जगह नहीं मिली थी। मेट्रो यहाँ की ना सच में बहुत क्वाइट है यार, इतना शोर नहीं करती। लेकिन एक पंगा और है यहाँ पर, यहाँ की मेट्रो का जो एयर कंडीशन है ना वो इतना अच्छा काम नहीं करता, थोड़ी गर्मी सी लगी रहती है अंदर में। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में मैं मेदीन को ए रेट दूंगा भाई। बहुत अच्छी तरीके से कर रखा है। इनके पास केबल कार है, इनके पास ट्रैम है, इनके पास मेट्रो है, इनके पास बसेस हैं, सब कुछ है इनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में। तो बिग थम्स अप। आ गया है भाई स्टेशन, यहीं पे उतर के फिर मुझे ट्रैम लेना पड़ेगा। ट्रैम के लिए भाई देख रहे हो कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, मस्त भीड़ होगी भाई इधर। ये देखिए अभी जैसे मैं उधर से आया हूँ ना अरोरो साइड से, सेम जो केबल कार है वो आपको मेदीन के जो ईस्ट साइड वाले माउंटेन है ना उनमें भी मिलेंगे, उनमें भी वहाँ पे आपको केबल कार दिखी जाएगी। तगड़ी भीड़ है भाई, इस भीड़ के अंदर है ना सब चीज़ें होने के चांसेस अच्छे खासे हैं। चलो नीचे चलते हैं भाई, नीचे जाके देखते हैं क्या होगा क्या नहीं।
यहाँ पे लोगों के साथ आपस में कांटेक्ट बहुत हो रहा है, लाइक आपस में टकराना, और एक दो बंदों के थोड़े से हाथ भी गए हैं मेरे जेब की तरफ। और फ़ोन को भाई मैंने इतना टाइटली पकड़ा हुआ है कि साला अगर कोई खींचेगा ना तो मैं उसके साथ ही चला जाऊँगा, लेकिन फ़ोन नहीं छूटेगा। पर भाई आगे जो चोर भी होंगे ना वो भी नेक्स्ट लेवल होंगे। मेरे को तो नहीं लग रहा ऐसा कुछ होने वाला है। इधर थोड़ा अच्छा माहौल लग रहा है, चल गए ना भाई, मुझे नहीं लग रहा कि फ़ोन के साथ ऐसा कुछ होने वाला है। टाइटली तो पकड़ा हुआ है। ट्राईपोड लगा लूँ तो कैसा रहेगा? अब इतनी भीड़ के अंदर पंगे तो होंगे नहीं कि कोई एकदम ही अटैक कर देगा। ट्राईपोड के साथ क्या है, मेरी पकड़ अच्छी रहेगी। ये एक दादी को मस्त तरीके से दिखा रखा है हाथ में। ये वाला एरिया एकदम अपने दिल्ली में जो चांदनी चौक, करोल बाग, उस टाइप वाला दिख रहा है। अच्छी खासी भीड़ है, बाइकर भी अच्छे खासे हैं। पूरा होलसेल टाइप मार्केट लग रहा है मुझे ये। यहाँ पे अंदर था, मैं पूरा अभी घूम के आया हूँ। ट्रैम वैसे है तो ठीक, पर यार ट्रैम को कोई भी रोक देता है। छोटी सी दिक्कत भी है ना, ट्रैम को स्टॉप कर देगी। तो थोड़ा सा भी डर नहीं लग रहा है, मैं सच्ची बताऊं तो यहाँ पे मुझे। यार जितना लोकल बताते हैं ना, अगर उतना डर होने लग जाए ना तो उसके बाद तो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ही काम करना बंद कर देंगे। अब वो 70s और 80s वाला टाइम थोड़ी है। हाँ है, सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। जो बाज़ार हैं उनमें बस अपनी सेंसेस को ओपन रखो, ऐसा कुछ बुरा नहीं होगा। और भैया एकदम ही फवेला टाइप एरिया में जाके आप अगर बगैती करेंगे तब तो कुछ भी हो सकता है। तो मेदिन में मुझे लाइक सच में मज़े आ रहे हैं। कार्ताहेना मुझे बोरिंग सा लगा था, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट है भाई, यहाँ पे चीज़ें हैं इधर उधर जाने के लिए। वो सब मुझे बीच वाले शहर वैसे भी इतने अच्छे लगते नहीं हैं। ये भाई तगड़ा स्क्वायर है सच में। थोड़ा वो जापान और उस लेवल से कंपैरिजन तो गलत हो जाएगा, लेकिन जिस लेवल की यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स हैं, जिस लेवल की यहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है ना, हर साइड में ही है। और उधर से मेट्रो जा रही है। इधर आगे सच में काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। ये जो वाइब्स है ना आपको कार्ताहेना में नहीं मिलेंगी। मेदिन के अंदर खुद की एक वाइब भी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि टूरिस्टों के लिए बसा रखा है। कार्ताहेना में आपको सिर्फ ऐसा फील आ रहा है कि भाई वो टूरिस्टों के लिए बसाया हुआ एक शहर है। उनकी लोकल खुद की कोई वाइब नहीं है। हीरो इको डीलक्स, पल्सर, बॉक्सर, यहाँ पे भाई मैं एक एप्पल ले रहा हूँ। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे है ना 2 होके दे देते हैं, तो ये मुझे बड़ा सही लगा। $1 का है वैसे ही, पर ठीक है यार, 2 के दे रहे हैं यार, खाने का मन हो रहा था। 1 किलो तो मैं खा भी नहीं पाऊँगा। ये वैसे जो दीदी है ना, ये आपको काट के भी दे सकती हैं। ओके ग्रासियस। 2 के बढ़िया दे दिया यार। बहुत महंगा है, लेकिन एक के लिए क्या आप हैगलिंग करोगे। और अच्छा भी है, मेरा एक ही खाने का मन हो रहा था। मैं गुस्तो भाई इनके अभी सेंटर में हूँ। यहाँ पे लाइक साला खुला पपाया बना हुआ हूँ मैं। कुछ भी कर लो यहाँ पे, नथिंग विल हैपन। और ये वाला एरिया जैसे कि मैं आपको बता रहा था, इधर मेरे को मज़े भी आ रहे हैं। और अब मैं यहाँ से बाइक टैक्सी लेके वापस अपने हॉस्पिटल की तरफ जाने वाला हूँ। मैं मेट्रो में ट्रैवल नहीं करूँगा अब। एक बंदा भाग रहा था, मैंने हाथों हाथ ही अपना फ़ोन अंदर रखा है भाई, कहीं मैं टारगेट ना हो इस बंदे का। लेकिन वो भाई दूसरी तरफ ही जा रहा था। थोड़ी सी मैं भीड़ भड़ा के वाली एरिया को छोड़ के उस साइड जाने का ट्राई करूँगा, क्योंकि वहाँ से फिर मुझे ईज़िली बाइक मिल जाएंगी। और ना इस जगह पे तो बाइक टैक्सी आने में इतना टाइम लगा देंगे वो। वैसे वर्ल्ड कप का नशा यहाँ पे भी मस्त छा रखा है। जगह जगह पर ये जो येलो वाली टी शर्ट है ना, ये कोलंबियन टी शर्ट है।
और कल रात को आपने देखा होगा ना वो पू 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 बज रहा था, वो इसी का बज रहा था भाई। आपने जो लास्ट वीडियो में देखे थे ना यही बजा रहे थे, वो पू 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 पू। दिमाग ख़राब कर दिया था कल इन्होंने मेरा। अभी मान लो मैं एकदम अब आ चुका हूँ अल्ट्रा, एकदम अपने इंडिया जैसे बाज़ार नहीं होते हैं उनके अंदर। मस्त है यार भाई। इस भाई को मैंने विक्ट्री वाला साइन दिया, उसने गर्दन मार के चला जा। वो एक बूढ़े चाचा नहीं होते दाढ़ी वाले, बोलते चला जा। वैसे एक्सप्रेशन थे भाई के। तो भाई जो ऊपर ये फोटो दिख रही है ना, ये बने हैं अब की बार वाले प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये सेम चिकन वाला मैंने कार्ताहेना में भी खाया था। Hey amigo, how are you? Bien. Colombia, Colombia. Yeah, India. Oh, saludos a los de la India. Muchas gracias amigo. मैं अगर 2-3 दिन और रहने लग गया ना, ये बोलने लग जाऊंगा कि भाई बिल्कुल पंगे ही नहीं है यहाँ पर, आप खुला खेलो। और जिस दिन मेरे साथ कोई घटना हो जाएगी फिर बोलूँगा अरे अरे ना भाई हो गया मेरे साथ, गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई। के पास अमीगो? मस्त माहौल है भाई। ये आंटी इतना गुस्सा क्यों हो रही थी? आई थिंक भाई जब से टूरिस्ट का इन्फ्लक्स हुआ है ना, पुलिस यहाँ पे अच्छी खासी, हर जगह मुझे पुलिस वाले दिख जाएंगे। एवोकाडो और केले, लाइक ऑन एवरी कॉर्नर। आम भी अच्छे खासे हैं यहाँ पर। और ये सामने जो दिख रहे हो ना, ये प्लांताना है, नोट बनाना, प्लांताना। केले का भी बड़ा वर्जन, अल्ट्रा केला। भाई वो फ्रांस और इराक वाला मैच भी डिलेड हो गया, और वो मज़े की बात वहीं प्ले हो रहा है फिलाडेल्फिया में। जब मैं फिलाडेल्फिया गया था तो उसी के लिए इतने बढ़िया तरीके से सजा रखा था फिलाडेल्फिया को। और भाई रही मेदिन की बात, कोलंबिया इधर की बात, तो मुझे नहीं पता यार मुझे आप लोगों को क्या बोलना चाहिए। सुबह जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी उस टाइम पे वो एक अपने भाई मिले थे हिमालयन वाले, उन्होंने बोला था एकदम ही ध्यान रखना, मतलब एक्सट्रीमली ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग में मुझे डर लग रहा था, लेकिन दिन आते आते अभी मैं तो ऐसे घूम रहा हूँ जैसे अपनी इंडिया के किसी बाज़ार में घूम रहा हूँ। मैं सच में नहीं बता सकता कि सेफ़ है या नहीं है। दिन में लग रहा था, लेकिन अब भाई खुले मज़े आ रहे हैं मेरे को, तो एकदम यूँ लग रहा है कि हाँ ठीक है, नॉर्मल लोग जैसे जी रहे हैं मैं भी वैसा ही हूँ, नथिंग टू वरी अबाउट। और भाई यही इन जगहों को ना थोड़ा यूनिक बनाती है। आज ऐसी है, कल यहाँ पे कोई दो गैंग्स के बीच में आपस में शूट आउट हो गया तो वापस से जो अलर्ट्स हैं वो और ज़्यादा हाई हो जाएंगे। यहाँ पे जो पार्क के सिक्योरिटी वाले हैं ना, मैंने उनसे जाके डायरेक्टली पूछा यार, पहले पूछा कि यार मैं आपके साथ वीडियो बना सकता हूँ? बोलते नहीं यार, हम इस सिक्योरिटी वाली ड्रेस में हैं, अगर मान लो वीडियो अगर इधर उधर हो जाती है तो फिर हम पे बात आ जाएगी। मैं चलो ठीक है यार। तो फिर मैंने उनसे कैमरा ऑफ करके पूछा कि यार मुझे तो यहाँ पे सेफ़ लग रहा है। तो बोलते हैं यार अब तो सेफ़ ही है, अब तो कोई पंगा ही नहीं है, तो 2 घंटे बाद आना यहाँ पे, तब बोला है ये सेफ़ है। अच्छा तो ये बात है, मैं फिर समझ गया ठीक है भाई। तो वो तो एक कॉमन सेंस वाली बात है भाई, रात के टाइम पे मैं क्यों ही पागलों की तरह इधर उधर घूमूंगा। इम्पोर्टेंट नो प्रॉब्लम है। ओके यामाहा ओके। तो बैठ गया हूँ भाई के साथ, और भाई मुझे अब लेके जा रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ। लेकिन रास्ते में मुझे एक जगह जाना था, एयरपोर्ट की बस पूछने के लिए, क्योंकि परसों की मेरी फ़्लाइट है सुबह की। तो एक बार मैं पूछ लेता हूँ कि बस जाती है नहीं, वरना फिर मुझे टैक्सी लेके जाना पड़ेगा, और एयरपोर्ट मेदिन से कुछ ज़्यादा दूर हो जाता है। तो कभी भी भाई इन कंट्रीज़ के अंदर डायरेक्टली रोड से टैक्सी जितना हो सके उतना कम उठाने की कोशिश करना। मैंने अभी ये जो बाइक टैक्सी है ये ऊबर से बुक की है। भाई लोगों ने लाइन लगा रखी है बस में बैठने के लिए, ये बात और मुझे अच्छी लगी। ये देखो
तो भाई आ गया हूँ वापस से मेरे अल पब्लादो वाले एरिया में। इन भाई ने मुझे छोड़ दिया था और भाई ने भी जाते टाइम पता है क्या बोला है, बी सेफ। तो अब पता नहीं भाई मैं किसके ऊपर भरोसा करूँ। और यही था भाई मेदेइन, जो एक टाइम में दुनिया की ड्रग कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन अब इस जगह ने खुद को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया, बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर लिया। जैसे मैं सोच के आया था और जैसे आज सुबह से मैंने स्टार्ट किया था, एंडिंग मेरी वैसी नहीं हुई। और कल भाई मैं इस जगह के जो एक टाइम पर राजा हुआ करते थे, पाब्लो गाविरिया एस्कोबार, उसके साम्राज्य को देखने जाऊंगा। कल का मैंने एक टूर बुक किया है। वैसे तो मैं वो सारी चीज़ अकेले भी कर सकता था, लेकिन यार टूर भी काफ़ी सस्ता ही था और यार टूर वाले हैं ना कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स बता देंगे, वो मैं कल देखने जाऊंगा। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मेदेइन के बारे में कुछ और बातें पता चली होंगी और भाई किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर ऑपरेट करती हैं और किस तरीके से नहीं। तो बस मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग and keep enjoying your life. Bye bye.